हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट आप देते हैं। थैंक यू सो मच, आप रीडिंग्स को इतना प्यार देते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी रीडिंग्स को देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ रीडिंग जो है रेजोनेट करती है। आप अपनी एनर्जी से अपने पर्सन की जितनी भी करंट फीलिंग्स है या फिर फ्यूचर एक्शंस को जान सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा। इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए, इतना ज़्यादा प्यार के लिए। आपके फीडबैक को मैं हमेशा टाइम निकाल के पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरी दो फैमिली है, एक तो यहाँ पे और ऊपर से आप सभी लोग, है ना, जो इतने दूर दूर से पता नहीं कहाँ कहाँ से रीडिंग्स को देखते हैं और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। नो मैटर वॉट, कभी भी रीडिंग आती है ना, या कभी नहीं भी आ पाती है तब भी, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की दिल की फीलिंग्स। ठीक है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, देखते हैं। पहले तो मैं बताऊं, हो सकता है कि आप इस पर्सन को मानते हो कि ये पत्थर दिल है, इनको ये चीज़ महसूस नहीं होती जो आपको महसूस होती है। ठीक है, ना ही ये कभी भी उस चीज़ को जान पाते हैं जो आप सोचते हो। ठीक है, ना ही ये कभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ पाते हैं आपकी चीज़ों को। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन अब सीरियस नहीं रहे हैं। आप ये भी सोचते होगे कि जो ये पास्ट में थे ना वो ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज़ आपकी ऐसी रही है कि पहले ये बात को सुनते थे, है ना, जब शुरू शुरू में जब ये आपको कन्विंस कर रहे थे, या ये मान लीजिए जब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे, आपकी वर्ड में बोलूँ तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन अलग नहीं है। ठीक है, ये वही पर्सन है जिनको आप चाहते हो। ये वही पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं आपको बता दूं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ना ये पर्सन हर्ट है। जी हाँ, क्योंकि ये पर्सन हर्ट है तो ये बाकी चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन हर्ट है, बाकी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनके मन में आ रहा है, काफ़ी टाइम से आ रहा है कि ना कुछ भी हो, पर आपने इनके साथ बहुत गलत किया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होगे अरे मैंने कैसे गलत कर दिया, मेरी इसमें क्या कसूर है ना, इसमें अब ऐसा क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, ये पर्सन आपसे खफा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे गुस्सा है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। हो सकता है कि आपके एक्शंस की वजह से, हो सकता है आपके वर्ड्स की वजह से, या फिर कुछ ऐसा कुछ कि इन्होंने आपको किसी के साथ मिलने के लिए या फिर ताल्लुकात रखने के लिए मना किया हो, अगर आप उनके साथ मिले हो या आपने कोई भी संबंध रखा है तो। ठीक है, आपको लग रहा होगा अरे ये क्या बात हुई, मेरे कुछ रिलेशंस नहीं हो सकते, मेरा किसी से बातचीत नहीं हो सकता, क्या मुझे हक नहीं है? आपको पूरा पूरा हक है। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है कि आप किसी से बात करो या फिर आप किसी से बातचीत रखो, और उनसे स्पेशली जिनके साथ इन्होंने मना किया है। तो इस पर्सन की साफ साफ यही प्रॉब्लम है कि जब ये कोई चीज़ मना करते हैं और आप उनके विरुद्ध जाते हो ना, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको लेके सीरियस नहीं हो, इनको ऐसा लगता है कि कितना भी आपको समझा लिया जाए, ये रिश्ता निभाना आपकी प्रायोरिटीज़ पे नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, आपको पता भी नहीं है कि ये पर्सन किस बात से खफा है और इसी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं।
इसी वजह से डिले कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, उससे कोशिश करो आप जानने की कि आखिरकार ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने बहुत बार कुछ ऐसा देखा होगा सोशल मीडिया में जिसको लेके या फिर जिसको देख के आपको लग रहा होगा कि अरे ये पर्सन तो बहुत ही गंदे हैं, है ना, ये पर्सन पूरी तरीके से बदल गए, इनके सोच विचार बदल गए हैं। या आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव पोस्ट डाल रहे हैं प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, कि प्यार मोहब्बत धोखा है, ये सारा कुछ, ठीक है, इनके साथ फरेब हुआ है, ये सारा कुछ। लेकिन दिल में जो असली बात है ना, आखिरकार ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा महसूस हुआ है। ये नहीं कि आपने इनको धोखा दिया, आप इनको ऐसा लगा है कि मैंने इतना सारा टाइम प्यार में दिया है, इतना सारा टाइम लगाया है, मैंने मांगा क्या था बदले में, यही तो कि मेरी बात को सुनो, बस जो चीज़ मना की है उस चीज़ को मत करो, है ना। पर बात यह है कि ये इतनी बड़ी भी बात तो नहीं है कि जिससे ये एक रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। अगर मैं आपकी नज़र से देखूं, देखो दोनों की अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट है, दोनों पार्टीज़ जो हैं इनकी अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट है। तो ऐसा लग रहा है ना कि, क्या लग रहा है, लग ये रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जगह सही हो, इनके अपने पॉइंट्स है, ठीक है। दोनों जब तक साथ में बैठ के बातचीत नहीं करोगे, दोनों दूरियों को मिटाओगे नहीं तो कैसे होगा। तो मैं क्या आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप जितना चाह रहे हो ना कि ये पर्सन आपके पास आके आपसे बात करे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपसे दूर होती जा रही हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। मतलब कहते नहीं है कि नाराज़गी किसी और चीज़ से है, और यहाँ पे एक इंसान, एक मासूम सा, मतलब क्या बोलते हैं, एक मासूम सा जो दिल है ना, वो यहाँ पे सफ़र कर रहा है, वो यहाँ पे धोखा खा रहा है। चाहते दोनों एक दूसरे को, दोनों के मन में आता है कि बात करके सुलझाई जा सकती है बात, दोनों साथ ही तो रहना चाहते हो, तभी तो ये रीडिंग हो रही है। पर जस्ट बिकॉज दोनों की बातचीत कुछ सॉर्टेड नहीं हुई है, कुछ दोनों की बातचीत रह गई है, इस वजह से ना दोनों, मैं बताती हूँ, जैसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हो छोटी छोटी बातों की वजह से। अब पता है क्या, इनका एक्शन किस पर डिपेंड करता है कि इनकी वो सारी चीज़ें सॉल्व होती है कि नहीं, ठीक है, इस चीज़ पे इनका एक्शन डिपेंड करता है। अब दूसरा, मैं अगर आपकी बात बताऊं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आप सोच रहे हो जब आने की बारी इनकी है तो ये क्यों ना आए, है ना, जब आने की बारी इनकी है तो ये क्यों ना आए, जब चीज़ें इनकी तरफ से होनी चाहिए तो फिर ये क्यों ना आए, है ना। ऐसा आपके मन में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा होगा। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, आप बस एक चीज़ कर लो, आप बस ये करो कि इनकी ऑब्जर्वेशन को देखो, मतलब जो जो ये चीज़ें कर रहे हैं उसके पैटर्न्स को नोटिस करो, बैठ के लिखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ठीक हो सकती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। मैं बता रही हूँ, जैसे ही ये पर्सन आपको एक न्यू एनर्जी में देखेंगे ना, जहाँ आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, अंदर से तो जानते हो पर इनके बारे में सोच नहीं रहे हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कोई अपना लुक चेंज किया है या फिर ऐसा कुछ किया है, देखना दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास। ऐसा ही तो होता है, एनर्जीज काम करती है। जैसे ही आप उस एनर्जीज पे ध्यान ना दो, वो एनर्जी एकदम से, मतलब भाग भाग के आपके पीछे आती है। वैसे ही इस पर्सन का हाल होने वाला है। एक बार आपने अपना ध्यान शिफ्ट किया तो देखना यहाँ पे आपके पर्सन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब ध्यान शिफ्ट का क्या मतलब है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अलावा आपके हो सकते हैं कि रिसेंटली आपने हाल फिलहाल में किसी को देखा हो, या आपके कोई क्रश हो, या कोई भी एक ऐसा हो सकता है जिसको आप खुद के पास आने से रोक रहे हो। एक बात बताऊँ, ये जो पर्सन ना, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनका ज़रूर से कोई एक मकसद है आपके पास आने का, लेकिन यहाँ पे कमी ये है कि वो ना आपके पास आ पा रहे हैं, ना आप उनको परमिशन दे रहे हो अपने पास आने की। सबसे बड़ी बात यह है, ना आप उनको परमिशन दे रहे हो, ना वो आपके पास आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो मेन चीज़ें हैं ना, उन सब में डिले हो रहा है
जी हाँ, जो मेन चीज़ें हैं उन सब में डिले हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू गेटिंग क्लोज टू यू, दिस पर्सन वांट्स कि ये आपके पास आए, और ज़रूर इसमें कोई फ़ायदा है, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको दूसरे पर्सन से मिलवाने की कोशिश की है। कोशिश इसलिए की जा रही है कि आप ना उस पुराने पैटर्न को ब्रेक करो, पुरानी साइकिल से निकलो, और अपने आसपास नोटिस करो कि दुनिया में और भी पर्सन हैं, और भी लोग हैं जो आपको डिफरेंट चीज़ें सर्व करने आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पर्सन से ट्रस्ट टूटा है तो दूसरे पर्सन आपको सिखा सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा सकते हैं कि अभी भी ओ माय गुडनेस, आपके पर्सन की एनर्जी नहीं चाहती आप किसी और से मिलो। और इनफैक्ट जैसे ही आप नई एनर्जीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करोगे, देख लेना किस तरीके से ये भागेंगे, ठीक है। देख लेना किस तरीके से ये बिल्कुल, कहते नहीं है, किस तरीके से ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और एकदम से मतलब इनको लगेगा कि नहीं मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ को कोई और ना ले जाए। इनकी इनसिक्योरिटी चीख चीख के बोल रही है, ये दौड़ के आएंगे। वंस इनको ऐसा लगा, ठीक है, सारा गुस्सा, सारा खफापन ये इनका निकल जाने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है आपको नए पर्सन को, जो भी, चाहे वो आपके फ्रेंड्स है, चाहे, एक सेकेंड और बता दूँ, बैकग्राउंड की आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, सबके रोल से लाइफ में हम सभी निभा रहे हैं, तो कृपया इस बात को बिल्कुल भी माइंड ना करें, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। तो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको नए पर्सन को आजमाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी दोस्ती के रूप में, देखो नए पर्सन का मतलब ये नहीं बोल रही रोमांटिकली, कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आप लोगों से न्यू एनर्जीज़ और एंजल्स के भेजे हुए एक, कहते नहीं, एक मैसेंजर से मुंह मोड़ लोगे और ख़ुद से ही बात नहीं करोगे, सोचो आप कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो। आपको क्या पता कि एंजल्स ने किसी को, किस इंसान को किस लिए भेजा है आपकी लाइफ में, किस काम के लिए भेजा है। बहुत बार ऐसा होता है ना, रुके हुए काम होते हैं, उस रुके हुए काम के बीच में हम ही खड़े होते हैं, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स कभी कभी रुके हुए काम को बनाने के लिए हमारे पास किसी को भेजे, पर हम उस पर ध्यान ही ना दे रहे, पर हम बिल्कुल अपने कामों में लगे हुए हैं। हमें लगता है हर कोई हमें लूटने के लिए आ रहा है, पर जब तक आजमाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है नई, तो उसमें आप अपना मतलब सिक्का ज़रूर आजमाएं, उसमें आप ध्यान ज़रूर दें, ठीक है। उसमें आप देखें, कोशिश करें यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, अब समझोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि ना ये एक पैटर्न है और कुछ नहीं। इस पर्सन को लाने का सिर्फ यही तरीका है, 100% वर्किंग तरीका। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में लग जाओ, आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है उसमें आप ध्यान दो। देखना जब इस पर्सन को लगेगा ना कि यार मेरे पर्सन तो मुझ पे ध्यान ना देकर कहीं और ध्यान दे रहे हैं, या मुझसे मेरी चीज़ छूटती जा रही है, और अब आपको लगेगा कि मैम एक बात बताओ, हमारी बातचीत नहीं हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा, तो उनको कैसे पता चलेगा मैं किसी और चीज़ में हूँ। देखो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज़, रियलाइज़ हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, जितना बताने से नहीं होगा ना, उतना बिन बताए हो जाएगा, उतना बिन बताए इस पर्सन को इंट्यूटिवली पता चलेगा, बिकॉज यू गाइज आर कनेक्टेड बाय फीलिंग्स एंड इमोशंस, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है। जो चीज़ होगी दूसरे इंसान को वो फीलिंग हो जाएगी कि इनसे कुछ छूट रहा है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर क्लिक करके ज़रूर जाना, वरना मिस कर जाओगे, ठीक है। और हाँ, इस रीडिंग का फीडबैक देके एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाना। दिस इज़ फॉर यू, प्लीज़ गो ऑन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय।